आइए समझते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। यानी वाष्पीकरण से शीतलता किस प्रकार आ जाती है। तो आप देखेंगे कि खुली हुई बर्तन में अगर कोई द्रव रखा हो तो उस द्रव का वाष्पीकरण निरंतर होता रहता है और निरंतर वाष्पीकरण होने से द्रव की ऊर्जा कम हो जाती है। अपनी कम हुई ऊर्जा को द्रव के कण पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और द्रव के साथ जो ऐसी घटना घटती है, इसी घटना के कारण शीतलता आ जाती है। इसके कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आप अपने हथेली पर एक बर्फ़ का टुकड़ा रखते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा आपको ठंडक महसूस होता है, क्योंकि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा रखते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा पिघलना शुरू हो जाता है और उसको पिघलने के लिए, उस बर्फ़ के टुकड़े को पिघलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो आवश्यक ऊष्मा है, वो आपकी हथेली से प्राप्त होता है। तो हथेली ऊष्मा को खोता है और हथेली की उस ऊष्मा को बर्फ़ का टुकड़ा क्या करता है, प्राप्त करता है। तो बर्फ़ का टुकड़ा हथेली की खोई ऊष्मा को प्राप्त कर पिघलना प्रारंभ हो जाता है उसका, और हथेली ऊष्मा को खोकर ठंडा हो जाता है और जिसके कारण से हमें वहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा शीतल महसूस होता है। आप देखेंगे कि एसीटोन एक केमिकल है जो नाखून की जो पॉलिश है, नेल पॉलिश, उसको हटाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही उसका यूज करते हैं तो वहाँ भी उंगली पर, यानी कि जब उस नेल पॉलिश पर डालते हैं उसको, तो काफ़ी शीतलता महसूस होती है। वहाँ भी वही घटना घटती है कि वो अपने आसपास जैसे ही उसका वाष्पीकरण होना शुरू होता है, वाष्पीकरण की घटना जो उसमें होती है, तो वाष्पीकरण की घटना के कारण आसपास की, यानी आपके शरीर की गर्मी को पाकर के उसका वाष्पीकरण होता है और अपनी ऊर्जा को वो खो देते हैं। उस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और जिसके कारण से आपको वह शीतलता महसूस होती है। इस प्रकार आपने देखा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है।